हाँ, आप अपना सीधा कर लो कैमरा। सही है सर, क्योंकि इधर ना कनेक्ट आई आवाज़। आप हाँ, अभी आवाज ठीक आ रही है, आप उल्टे, आप अपना कैमरा सीधा कर लो। इधर की साइड। हाँ, अब आई सही। अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, आप परफेक्ट है, अभी आवाज भी आ रही है आपकी। जी सर, मैं कह रहा कि इधर की साइड ना टावर नहीं आते, इधर टावर आ जाते हैं सर, और इसलिए कट कट के आवाज़ आ रही। हम्म, जी। अच्छा, अभी ठीक आ रही है आपकी आवाज, यस। आ रही अच्छी। हाँ, अभी ठीक आ रही है। जी सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है आदित्य डी एनिमे फैक्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू। जी सर, मेरा ये पहला पहला इंटरव्यू है सर, एंड नर्वस भी हो रहा हूँ बहुत। पर सर, बहुत बहुत सिचुएशन के बाद आज बात कर पाए हैं। नहीं नहीं, आप नर्वस मत होइए प्लीज। जी सर, आप हमें ये बताना चाहोगे कि आपकी जो जर्नी हुई वो आपकी कैसी रही है? आपकी आवाज अभी भी कट रही है। ये सर, अब बोलो, मैं क्या, आपकी जो जर्नी है वो आपको कैसी लगी है? आपकी आवाज अभी भी फिर से कटना शुरू हो गई है। आई थिंक नेटवर्क का इशू होगा कुछ सीरियस। सर, मैं उल्टा करके देखूं, देखो, आ रही है आवाज़ अब? आ रही? अब तो आ रही है, पर आपका कैमरा उल्टा हो गया है। सर आप प्लीज़ सर, आप थोड़ा कैमरा उल्टा कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो टावर है वो यहाँ तक ही आया, इधर की साइड में टावर आए मेरे, इसलिए उधर से टावर जा आया, नेटवर्क नहीं आया है। अच्छा, अच्छा ऐसा इशू है क्या? जी सर जी। अब सही है, थैंक यू अभी सर। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर आपका। आप बताइए। जी सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपकी जो जर्नी अब मेरे हुई। को थोड़ा सा ये सही कर लेने जी जी दीजिए। जी। हम्म, मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो जर्नी हुई है उसकी एनिमे की और डब की, वो आपको कैसी रही है आपकी जर्नी? जैमिंग क्या? मतलब जो आपका करियर है, मतलब वो जो स्ट्रगल जो है, वो आपका जो जर्नी यही है डब, हिंदी डब की, जैसे एनीमे हो गई, मूवीज़ हो गई, वो आपकी कैसी रही है, हाँ हाँ, एक्सपेरिमेंट्स कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस है। जी शुरू से लेकर अभी तक जितना भी काम मेरे को इंडस्ट्री में मिल रहा है, इंडस्ट्री के लोग मेरे को काम दे रहे हैं, जी तो मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार मेरा, मतलब उनके प्रति मेरा बहुत बहुत जी आभार है। जी मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि जी उन्होंने कहीं ना कहीं वो समझते हैं, या उनको लगता है कि ये किसी न किसी काबिल है, तो कुछ न कुछ वो रोल देते हैं। जी और जो लगता है जहाँ पे उनको मेरी वॉइस सूट होती है, तो वो जरूर मेरे को कंसीडर करते हैं जी और मुझे कुछ ना कुछ रोल डब करने के लिए देते रहते हैं। जी तो अच्छा लगता है, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कोइंसिडेंटल रहता है ये फील्ड। इत्तेफाकों से भरा जी हुआ सफर रहता है हमेशा एक्टिंग का, और ये सब जी आर्टिस्टिक फील्ड्स का या वॉइसिंग का। जी क्योंकि इसमें कोई आपका फिक्स नहीं होता कि आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपने कोई इंटरव्यू दे दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप अपनी जॉब चालू कर दोगे, और जॉब चालू कर दोगे तो फिर जी आपका प्रमोशन होता रहेगा। जी जी। तो ये हेलो। हाँ बोलो। ज्यादातर ये इंडस्ट्री ट्रस्ट पे चलती है, जी जी और मतलब ट्रस्ट भी होता है, और कहीं ना कहीं लोगों का बड़ापन भी होता है। यहाँ पे लोग बहुत उदार दिल के होते हैं ना, जब जी जी जब बहुत ही मेच्योर होते हैं, बड़प्पन होता है उनके अंदर, कि यार उनको लगता है कि यार ये बंदा ठीक है, और इसको ये मतलब इसको कहीं भेज देते हैं, या इसको जी बोल देते हैं कि यहाँ ऑडिशन हो रहा है, वहां चले जाओ, या किसी को बता देते हैं कि इसको कांटेक्ट कर लो, ये अच्छा आर्टिस्ट है, वगैरह जी वगैरह। जी तो इसी तरह से यहाँ पे बहुत बार आपको रिकमेंड कर देते हैं बहुत अच्छे लोग। जी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, डबिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कई बार स्टूडियो के ओनर्स भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो ये उनकी उदार दिली, उनकी दरिया दिली पे
चीजें निर्भर बहुत करती हैं, जी और तब जाकर के हम जैसे आर्टिस्ट को कुछ कुछ काम फिर मिलना शुरू होता है। जी तो ऐसे ही बहुत से अच्छे लोग इंडस्ट्री में जब आपसे टकराते हैं और आप उनसे मिलते हो, आपको उनका काम अच्छा लगता है, और आप को ऐसे लोग जब मिलना शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे फिर आपको कुछ कुछ काम मिलना शुरू हो जाता है। जी तो ऐसी ही जर्नी होती है ये, मतलब इसमें धीरे धीरे करके आपको लोग ही आगे बढ़ाते हैं, और जी सब एक साथ मिलके आगे बढ़ते हैं। जी जी इसमें इसमें आदमी खुद भी आगे बढ़ता है और वो चाहता है कि दूसरा भी आगे बढ़े, जी 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 और और किसी के अंदर कंपटीशन की वैसी भावना नहीं आती है कि भाई मैं आगे बढ़ जाऊं और कोई और आगे ना बढ़े, क्योंकि जिसके अंदर वैसी भावना आ जाती है फिर वो खुद आगे नहीं बढ़ पाता है। जी 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 तो ज्यादातर इंडस्ट्री ऐसे ही लोगों से भरी हुई है, और ऐसे ही अच्छे लोग इंडस्ट्री में बहुत सारे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वॉइस इंडस्ट्री, और बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। जी जी और और सर अभी तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया है, जी जितना कर रहा हूँ उतने में मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ वो सारे के सारे बहुत ही उदार दिल के लोग हैं, और बहुत ही बड़े दिल के लोग हैं, दिल जी वाले लोग हैं। जी उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, जी और तभी उन्हीं लोगों की वजह से ही जो भी हो पा रहा है या मिल पा रहा है, मैं उन्हीं लोगों की वजह से कर पा रहा हूँ। सर आप जो होता है जैसे अभिषेक दत्ता जी सा है जिसने बैन 10 की वॉइस आर्टिस्ट की है, वो उसकी उनकी वॉइस कैसी लगती है आपको? अच्छा, बेंटेन की तो वॉइस संकेत मात्रे जी की है, ये जहां तक मैं जानता हूँ। वो अच्छा, वो पहले उन्होंने किया होगा। जी 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 जो वो छोटा सा था बचपन में जो उसकी यार मैं रियली सॉरी, मैं अभिषेक दत्ता जी की आवाज मैंने नहीं सुनी है, जी जी तो मैं कह नहीं सकता कि, मतलब मुझे तो नहीं पता, मैंने सुनी नहीं है। जी जी बट ऑफ कोर्स अच्छी ही होगी, जी जी और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस ही होगी, बट मैंने सुना नहीं है तो मैं जानता नहीं उस बारे में। जी वैसे आपकी जो डब है ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जो आपके जो एनिमे क्रिएटर्स होते हैं उनकी ना आपकी जो आवाज़ है वो मैच कर जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैंने विल्ड वे का एनीमे देखा। थैंक यू। जी सर, जैसे मैंने आपका जी विल्ड जी विल्ड वे का एनीमे देखा, उसमें जो साकुरा है जी। उसकी जो एक्टिंग थी वो भी मेरे को सॉलिड लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक और यू सो मच। जी सर और कोशिश थी, और जी उसमें इसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे स्टूडियो वालों का, जी मैम का, अनीता मैम का, उन्होंने उन्होंने ऑडिशन दिलवाया इसका, जी और स्टूडियो के जितने भी स्टाफ है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जी मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जी और उसका श्रेय सारा उनको जाता है। और जब मैं करता था परफॉर्म तो मुझे वही बताते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और इसमें ये चेंजेस वगैरह वगैरह, तो मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा श्रेय है इसमें। सर मैंने आपका पोस्ट देखा था, जो एक दो पोस्ट देखी थी, एक तो डीमन स्लेयर जो है जो हाल ही में ही आया है जियो सिनेमा पे डब होके हिंदी में, और अच्छा, हाँ। जी और एक वो है अपना साइडक जो एनी उसमें है विल्ड वेकर में, उसमें वाइल्ड हिट में। अच्छा, वायरल हिट में, हाँ जी हाँ जी जो मुर्गी टाइप का जो होता है वो। हाँ हाँ, हाँ, जी जी आपको थोड़ा वो लगा मतलब जैसे डिफ़िकल्ट कि उसके जो मास वाला डब है हिंदी में वो कैसा लगा आपको उसकी डब करनी? उसका डब उसके में भी देखिए, काम जो भी करते हैं ना, जी जी क्योंकि काम ही ऐसा है, तो उसमें ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें, मतलब कुछ कुछ ऐसे काम अगर आपके पल्ले जी पड़ जाए जिसमें मजा ना आए तो वो एक अलग बात है, जी सर लेकिन अधिकतर काम में मजा ही आता है। तो ऐसे जी ही उसमें भी बहुत मजा आया मुझे, वो जी वायरल हिट वाला। और उसमें उसमें क्या है जी कि अमूमन जो जो जापानीज वॉइस आर्टिस्ट होते हैं ना, जो जितने भी जापानीज एनिमे होते हैं आपने देखा जी होगा, उसमें जो जापानीज वॉइस आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत एनर्जी लगाते हैं, जी बहुत एनर्जी वो लगाते पूरा हैं। वो बंदा और एक बार मैंने देखा था, वो बंदा जो जापानीज नारुतो की डब कराया था ना, वो बंदा पूरा नीचे गया हुआ था, उसको ना जैसे वो कैरेक्टर एनीमे वाला कैरेक्टर होगा वो पूरे उनके अंदर घुस के एनीमे वो डब करते हैं। तो वो आप देखोगे कि मतलब ये लोग बहुत एनर्जी लगाते हैं, जी जी बहुत भयंकर एनर्जी लगाते हैं। तो उनकी जो एनर्जी लेवल मैच करना होता है ना, जी अब जैसे सकुरा में और उसमें यही डिफरेंस है, जी जो वायरल हिट वाला जो वो कैरेक्टर है बंदा जो है। उसमें ये डिफरेंस है कि साकुरा जो है वो
उस जहां तक वॉइस का सवाल है या क्राफ्ट का सवाल है, तो साकुरा में आपको वॉइस बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी नहीं लगानी है। जी उसका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड है जो आपको अपनी आवाज से मेंटेन करना है, उसका इमोशन मेंटेन करना है, लेकिन कुछ पोर्शंस में एनर्जी लगानी है। जी जहां पे वो एनर्जी लगा रहा है, जहां पे वो चिल्ला रहा है, जी या जहां पे वो हाई लेवल पे जंप बात कर मार रहा है, वहां पे आपको जरूर, लेकिन हर जगह नहीं है। वो सटल भी होता है, वो धीमा भी बोलता है, वो नॉर्मल भी बात करता जी है, जी और वो कहीं ठंडा भी पड़ता है, जी वो कहीं थॉट में गुम भी हो जाता है। जी जी लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर है ये बिल्कुल अलग है। ये ये अच्छा थोड़ा, ये क्या है कि ये थ्रू आउट बहुत ही हाई एनर्जी से रहता, मतलब एनर्जी पैक्ड रहता है। ये जी जी थ्रू आउट एनर्जी पैक्ड रहता है। जी वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आर्मी का बहुत बड़ा कमांडर, जी ऐसा है वो कैरेक्टर। हाँ वो जो बंदा है और जिस हमेशा वो उसी जोन में रहता है जैसे वो कोई कमांड दे रहा हो। जी आपने देखा होगा। हाँ मैंने और वो यूट्यूब कुछ पे देखा समझाता था। है तो ऐसा लगता है जैसे आर्मी का कोई कमांडर समझा रहा है। जी 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 तो वो एनर्जी उसकी है, तो वही एनर्जी मेंटेन करनी पड़ी थी थ्रू आउट। और हाँ, एक ये थोड़ा थोड़ा सा चैलेंज था कि जी उसकी जो साउंड क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी है, वो आपको बिल्कुल अंदर से बहुत ही ताकत लगा के, पावर लगा के, और उस एनर्जी के साथ उसको डिलीवर करना था। जी सर तो वो सारे डायलॉग में था, कहीं पे भी वो लो नहीं होता है, जी सर वो हाई ही रहता है। उसका लो भी बहुत हाई है। जी सर तो वो जरूर था, पर वो अपना चैलेंज है, उसमें मजा आता है बहुत। जी सर तो वो बहुत एंजॉय किया मैंने। सर वो उसके लिए भी आई एम रियली थैंकफुल टू द स्टूडियो, जी टू सर टू माय डायरेक्टर। जी सर और उन्होंने वो उस किरदार के लायक समझा, तो मुझे भी बहुत मजा आया। आई थिंक जी लोगों को भी शायद पसंद आया होगा। जी सर मेरे को भी बहुत पसंद आया। मैंने जब टून स्ट्रीम में उसकी वॉइस देखी ना, लिटरली मैंने देखा जब वो उसको बंदे जो वाइल्ड वाला हिट वाला जो बंदा है मेन कैरेक्टर, उसको जो सिखाता है, वो चीज़ देख के मुझे बहुत लिटरली मजाक से हट के बहुत ऑसम लगा मेरे को। बहुत अच्छा लगा था मेरे को। थैंक यू सो मच, जी थैंक सर यू। जी सर। और वो जो डीमन स्लेयर का जो आया है, जो हिंदी डब है, जो उसका नाम हाथुरा हाँ ऐसी कुछ उसका नाम है, हाँ। वो उसकी डब कैसी लगी? हम्म। उसमें भी बहुत 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 मजा आया, वो भी फुल ऑफ एनर्जी था। जी उसमें एक चीज ये थी कि भाई थ्रू आउट वही वो मुर्गा मानव जैसे ही था, उसमें भी थ्रू आउट एक मास्क लगा रहता है, और उसमें जी आपको लिप सिंक का कोई इशू रहता नहीं है। जी 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 पर इन दोनों में अंतर ये है कि जो वायरल हिट वाला जो कैरेक्टर है, वो जी एक आर्मी के कमांडर की तरह बात करता जी है। लेकिन ये जो कैरेक्टर है हागानेजू का, हम्म, ये थोड़ा सठिया है, वो टाइप का लगता है, मतलब थोड़ा सा जैसे जिसका मतलब खड़िया माइंड, टाइप। मतलब अनप्रिडिक्टेबल लगता है कि कभी भी कि कैसे रिएक्ट करेगा आपको नहीं पता है। जी अचानक से एकदम से पागल हो जाएगा, अचानक से एकदम से चिल्ला पड़ेगा, जी और जी अचानक से एकदम से लो भी हो जाएगा। जी जी तो जब ग्राफ आता है ना किसी कैरेक्टर में, जी जी कि वो कहीं पे बहुत लो हो गया, कहीं पे बहुत एकदम से उछाल मार गया, और जी तो उसमें बहुत मजा आता है। उसका एक अलग मतलब जैसे वायरल हिट वाले में था कि वो थ्रू आउट हाई लेवल पे था। जी 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 उसका तो जोश ही उसमें अलग चैलेंज था। ये था कि आपको अपनी वॉइस का लेवल वही मेंटेन करना है। जी जी लेकिन इसमें क्या था कि इसका ग्राफ समझना पड़ेगा कि ये कब एकदम से हाई हो जाएगा, कब एकदम से लो हो जाएगा, जी और तब आपको अपनी वॉइस को उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो भी अपने अपने बड़ी मजेदार चीज होती है जब आपको अपना उसका पूरा ग्राफ फॉलो करना होता है उस कैरेक्टर का। तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है ना, वो उसकी बहुत, उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। जी सर वो उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि वो जी अगले सेकंड में कैसे रिएक्ट करेगा, जी उसका सर नहीं पता है आपको। तो वो वैसा कैरेक्टर है। जी सर वो जो उसकी जो डब होती है, मतलब जैसे मैंने एनीमे देखा है जापानीज में भी और हिंदी में भी, पर जो वो कहता है जैसे तांजियो को इसको तलवार दे देता है, अचानक से इम्प्रेशन कैसे अचानक से हो जाते हैं, वो वो बंदा वो लगता है मेरे को स्प्रियन। हाँ, और जी अपनी जो कटाना होती है ना उसकी, जी वो जी जी कटाना के लिए इतना मतलब उसके अंदर की भाई उसको कुछ नहीं मेहनत। बोल देना, मतलब अपनी जी हमारी जो चीज होती है भाई, कई बार हमारे साथ ऐसी चीज होती है जी कि जी यार इसको कुछ कोई हाथ, हमारी बुक्स होती है कई बार कि यार जी ये जी बुक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इसका एक भी पेज मुड़ना नहीं हाँ चाहिए, हाँ हाँ खराब फटना नहीं चाहिए। जी जी ऐसा होता है ना कई बार, जी हम कोई चीज कहीं कुछ, तो बस वो अपनी कटाना के लिए बहुत वो मेंटेन। पोसेसिव है एक तरह से कि जी यार जी ये कटाना में मतलब तुमने कटाना तोड़ दी, हाँ वैसा है। वो जो तांजियो को बोला था एक बार कि तुमने कटाना काट दी और तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगी थी, वैसे। तो वो वैसा अपनी कटाना के लिए जी
उसका जो प्यार है, जी तो वो हालांकि बहुत बहुत क्यूट कैरेक्टर है एक्चुअली, जी जी, बहुत बहुत ही क्यूट है। उसके हॉट डे। मतलब चिल्ला रहा है, गुस्सा कर जी रहा है, पर कई बार ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे हमारे स्कूल में, जी कॉलेज में ऐसे मास्टर्स होते हैं, तो गुस्सैल तो होते हैं लेकिन क्यूट भी लगते हैं, जी 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 जिनसे डर भी लगता है, लेकिन जो क्यूट भी होते हैं। जी जी तो जी वो मुझे वैसा भी लगता है थोड़ा सा, जी जी उसकी क्यूटनेस भी मेंटेन करनी पड़ती है इसमें। जी जी जी। वैसे आप मतलब आपकी जो वैसे अब मैं आज हूँगा ना, आज देखूंगा मैं आपकी जो डब है, जैसे क्रंची रोल में आ रखा है प्रोमो, वो भी देखूंगा मैं। डिमन स्लेयर वैसे वाइल्ड हिट तो मैंने देख लिया है, ख़त्म कर दिया पूरा। अच्छा, पूरा देख डाला आपने? वाह, जी जी क्या जी बात है। जी जी, स्कूल से आते ही मैं देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद पढ़ाई करने लग जाता हूँ 4 बजे, और हम्म, 5-6 बजे थोड़ी वीडियो को अपना टाइम देता हूँ कि वीडियो शूट करने के बाद अपनी वीडियो बनाऊँ वैसे। अच्छा, जी। और जो एक्सप्लेंस बढ़िया बढ़िया। होते हैं, वो मेरे को आपके बहुत अच्छे लगे, और ऑल कैरेक्टर जो है वॉइस आर्टिस्ट उनके भी बहुत अच्छे लगे हैं। हम्म, जी, मेरी तरफ से तो आप सबको चलो अच्छा है। ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छी तरीके से मेरे को बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर मैं जैसे स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं अभी आपके साथ, मैं जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि हम्म, वीडियोस दिखाते हैं, वो अपनी मतलब वीडियोस दिखाते हैं, फ़नी वीडियोस, और वो रिस्पॉन्स करते हैं, वो आप देखना चाहोगे थोड़ा, जैसे एनिमे के टॉपिक्स पे? हाँ बिल्कुल। जी, शुरू करते हैं स्ट्रीम। जापान घूमना चाहते हैं? Here is a golden opportunity to turn this dream into reality। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नागपुर एनिमे क्लब और पॉप कल्चर हिरोशिमा आपको ये वंडरफुल मौका देने वाले हैं। कॉस्कॉन प्रेजेंटेड बाय एनिमे टाइम्स इन एसोसिएशन विद वाकोने एनीफेस्ट इस साल 8 सितंबर को होने वाला है एट वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटोरियम ऑफ इंडिया। एंड हियर आर 3 रीजंस व्हाई यू शुड अटेंड इट एंड ग्रैब योर चांस टू विजिट जापान। इस बार फन डबल होगा विद 2 कॉस्प्ले कॉम्पिटिशंस एंड अ कैश पूल प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज। लेकिन एक इवेंट में 2 कॉम्पिटिशंस क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक इसमें सोलो होगा और एक डुओ, और डुओ वाले को पॉप कल्चर हिरोशिमा के साथ कोलैबोरेशन में किया जा रहा है, जिसमें जीतने वाले डुओ को जापान में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ आपके कॉस्प्ले के लिए जज नहीं किया जाएगा, बल्कि आप कितने बड़े वीब हैं ये भी देखा जाएगा। एंड बाकी सोलो कॉस्प्लेयर्स भी कवर्ड है दूसरे कॉन्टेस्ट में, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर लोनली। सर कैसा लगा? अच्छा लगे। अच्छा लगा सर? हाँ सही था। अच्छा इनिशिएटिव जी है वॉइसिंग इंडस्ट्री के लिए, वॉइस एक्टर्स के लिए। इट्स अ वेरी गुड जी इनिशिएटिव। अच्छा जी है। जी सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नेट तो सर जा चुका है पूरा, और थोड़ा सा वो हो चुका है सर, सॉरी इसके लिए, नेट थोड़ा जा चुका नहीं है नहीं, कोई मेरा। बात नहीं, आप सॉरी। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य डी एनिमे फैक्ट में आने के लिए। एक 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 एनिमे भी और रिलीज हुआ है, आपको जी शायद पता चला होगा, जी, कौन सा? मुशोको टेंसाई करके। मुसुको सेंटाई करके? तो देखता हूँ मैं। मुशोको जी टेंसाई, जी टेंसाई TENSAI। जी सो यू कैन गो एंड वॉच दैट आल्सो इन न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल। जी जी जी, देखता हूँ मैं सर, आपका वो जो है वो रिलीज़ हुआ है, रिलीज डेट देखता हूँ मैं, और उस हाँ पर वीडियो बनानी शुरू करता हूँ मैं, लिरिक्स लिख लेता हूँ, उस पर वीडियो बनानी शुरू करूँगा मैं अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 सर, थैंक यू आपका यहाँ पे आने के लिए आदित्य डी एनिमे फैक्ट में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत जी बहुत शुक्रिया जी कि सर। आपने मुझे जी सर, बात थैंक करने के लिए बुलाया। जी तो सब थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सर। सर आपकी जो वॉइस तो आ रही है, पर जो वीडियोस है वो नहीं चल रही, वो आपकी अटक अटक के आ रही सर। मेरी क्या? मेरी हाँ, वॉइस अटक अटक के आ रही है आपको? नहीं, आपकी वॉइस तो क्लियर आ रही है, पर वीडियो जो है वो अटक अटक के आ रही है, क्योंकि हाँ। मेरी जो MB है सो MB उड़ चुकी है, इसलिए। अच्छा, तो हो सकता है यहाँ पे भी नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है ये जी जियो का। जी जी सर, ऐसे चल जाएगा इतना? चल जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 सर। सर थैंक यू आपका कोलैबोरेशन करने के लिए और इधर आने के लिए। आई होप
आई होप आपको मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा हो और मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो आपको। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप मेहनत करो और आराम मतलब अपना कंसिस्टेंटली मेहनत से आगे बढ़ते रहो तो आप भी बहुत आगे बढ़ जाओगे इसमें। जी सर। सर आपको मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू आपका आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं। जी सर।